दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये कहानी है डायटलॉफ पास डॉट की। साल 1989 में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स निकले थे रशिया के यूरल माउंटेन्स में, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। ये जर्नी उनके एंड्योरेंस का टेस्ट होना था, लेकिन बन गया एक ट्रैजिक पजल। ग्रुप के लीडर थे इगोर डियातलॉव, एक 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट। टीम में 7 लड़के और 2 लड़कियां थीं। सब एक्सपर्ट थे मुश्किल रास्तों को पार करने में। उनका मकसद था ओटोटेन पहुंचने का, एक पहाड़ जो उस जगह से 10 किलोमीटर उत्तर में था जहां यह घटना घटी। ग्रुप को आखिरी बार जिंदा देखा गया था 27 जनवरी 1997 को। जब वो 12 फरवरी तक वापस नहीं लौटे तो एक सर्च पार्टी भेजी गई। जो उन्होंने खोज निकाला उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हाइकर्स की बॉडीज मिली अलग अलग हालत में। कुछ लगभग नंगे थे, कुछ ने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वो इतनी ठंड के लिए तैयार नहीं थे। पहली 2 बॉडीज मिली जंगल के किनारे, एक बड़े पाइन ट्री के नीचे। उनके जूते नहीं थे और वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में थे। उनके हाथ जले हुए थे और पेड़ की ब्रांचेस 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की हो। स्लोप पर ऊपर जाकर 3 और बॉडीज मिली, जिनमें से एक इगोर डियातलॉव की भी थी। उनकी पोजीशन से पता चलता है कि जब वो मरे तब वो अपने टेंट की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे थे। 2 महीने बाद बाकी की 4 बॉडीज एक रवीन में मिली, जंगल में 75 मीटर अंदर। ये बॉडीज ने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और कुछ ने तो पहले विक्टिम्स के कपड़े भी पहने हुए थे। इन बॉडीज पर लगे घाव और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। डियातलॉफ पास का सीन वाकई बहुत ही अजीब था। टेंट अंदर से कटा हुआ था, जिससे पता चलता है कि भागने की बहुत कोशिश की गई थी। बिखरा हुआ सामान और अजीब फुटप्रिंट्स, ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत ज्यादा पैनिक हुई हो। लेकिन बर्फ पर स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाइकर्स एक लाइन में भागे हों। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन डॉटर का होना इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। इंटरनल इंजरीज इतनी भयानक थी जैसे किसी कार क्रैश में होती है। ये बहुत ही अजीब था। कोई बाहरी घाव नहीं थे, ब्लंट ट्रॉमा डॉट का कोई निशान नहीं था और एवलांच डॉट का कोई सबूत नहीं था। एक हाइकर की टंग और आंखें गायब थीं, जिससे कुछ ज्यादा ही भयानक बात का अंदाजा होता है। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे। एक थ्योरी जो ज्यादातर लोग मानते हैं वो है एवलांच डॉट की। एवलांच बहुत खतरनाक होती हैं और जहां हाइकर्स ने कैंप किया था वो जगह ऐसी घटनाओं के लिए जानी जाती थी। अचानक बर्फ का तेज बहाव हाइकर्स को टेंट डॉट काट कर भागने पर मजबूर कर सकता है। बर्फ के दबाव से सिवियर इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं बिना बाहरी ट्रॉमा डॉट के। कैंप साइट का बिखरा हुआ होना और सामान का स्कैटर्ड होना इस कहानी से मेल खाता है, लेकिन कुछ बातें एक और थ्योरी ये है कि हाइकर्स का सामना किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से हो गया होगा। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने रिमोट एरियाज में कई क्लासिफाइड ऑपरेशंस किए थे। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रुप का सामना पैराशूट माइंस या दूसरे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से हुआ होगा। इन एक्सप्लोजन्स की ताकत से सिवियर इंजरीज हो सकती हैं बिना बाहरी घाव के। हाइकर्स का घबरा जाना और टेंट बास से थे
से भागना इस सिनेरियो सोवियत अथॉरिटीज ने इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट डॉट को छुपाया होगा, जिससे पक्का प्रूफ मिलना मुश्किल हो गया होगा। सॉलिड एविडेंस की कमी के बावजूद ये थ्योरी बनी हुई है। एक और सनसनीखेज थ्योरी यह है कि हाइकर्स का सामना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स से हुआ होगा। घटना के आसपास आसमान में अजीब लाइट्स देखे जाने की खबरों की वजह से इस थ्योरी डॉटों ने जोर पकड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि ये लाइट्स यूएफओज थे और हाइकर्स ने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। एलियंस से एनकाउंटर की वजह से वो घबरा गए होंगे। इस थ्योरी डॉट को मानने वाले अनयूजुअल डॉट इंजरीज और शरीर के अंग गायब होने को एक्स्ट्रा डैटलॉफ पास इंसिडेंट का सबसे हैरान करने वाला पहलू है रेडिएशन डॉट का होना। कुछ हाइकर्स के कपड़ों में नॉर्मल से ज्यादा रेडिएशन डॉट लेवल्स पाए गए। इस खोज ने कई अटकलों को जन्म दिया, जिनमें रेडियो एक्टिव सोर्स का एक्सपोजर या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से कंटैमिनेशन शामिल है। इस रेडियो एक्टिविटी की वजह आज तक पता नहीं चल पाई है, जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। हाइकर्स को लगी इंजरीज भी बहुत ही अनयूजुअल इन सिवियर इंटरनल डैमेज जो कार क्रैश विक्टिम्स डॉनर में होता है, ने इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया। एक हाइकर की टांग, आंखें और लिप्स गायब थे, जिससे पता चलता है कि यह सिर्फ नेचुरल डिजास्टर बॉम्ब नहीं था। कई इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। आई विटनेस अकाउंट्स और इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स डैटलॉफ पास इंसिडेंट के बारे में अहम जानकारियां देते हैं। लोकल मैंसी हंटर्स ने बताया कि उन्होंने ट्रेजेडी के समय आसमान में अजीब ऑरेंज स्फीयर्स देखे थे। इन रिपोर्ट्स की पुष्टि दूसरे विटनेसेस ने भी की। इन लाइट्स के दिखने से रहस्य और भी गहरा गया। सोवियत अथॉरिटीज का निष्कर्ष था कि हाइकर्स की मौत एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स की वजह से हुई, लेकिन इस कंक्लूजन के वेग नेचर की वजह से कई सवाल अनुत्तरित रह गए। केस को बंद कर दिया गया और फाइल्स को क्लासिफाइड कर दिया गया। हाल ही में केस फाइल्स को डीक्लासिफाइड किया गया। ज्यादा जानकारी मिलने के बावजूद रहस्य अभी भी अनसुलझा है। मॉडर्न एनालिसिस और रीसेंट रिसर्च ने डैटलॉफ पास इंसिडेंट को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है। टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस में तरक्की की वजह से रिसर्चर्स एविडेंस को नए सिरे से जांच कर पाए हैं। कुछ स्टडीज बताती हैं कि एक रेयर नेचुरल फिनोमेनन, जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं, हाइकर्स के पैनिक का कारण हो सकता है। इंफ्रासाउंड, जो हवा के माउंटेन की टोपोग्राफी से इंटरैक्ट करने की वजह से होता है, बेचैनी और अजीब डर पैदा कर सकता है। एक और रीसेंट थ्योरी यह है कि एक स्लैब एवलांच, जो एक खास तरह की एवलांच होती है, इंजरीज का कारण बन सकती है और हाइकर्स को भागने पर मजबूर कर सकती है। ये थ्योरी ट्रेडिशनल एवलांच एक्सप्लेनेशन की कुछ इनकंसिस्टेंसीज को एड्रेस करती है।
जैसे टेंट पर ज्यादा बर्फ जमा न होना। कुछ रिसर्चर्स ने हाइपोथर्मिया इंड्यूस्ड पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग की संभावना भी तलाशी है, जहां सिवियर कोल्ड के विक्टिम्स डिसओरिएंटेशन की वजह से अपने कपड़े उतार देते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि कुछ हाइकर्स लगभग नंगे क्यों पाए गए। टेक्नोलॉजी में तरक्की और नई थ्योरीज के बावजूद डयाटलॉफ पास इंसिडेंट एक रहस्य बना हुआ है। मॉडर्न रिसर्च ने वैल्यूएबल इंसाइट्स जरूर दिए हैं, लेकिन इस रहस्य को सुलझा नहीं पाई है। डयाटलॉफ पास टा इंसिडेंट हमें याद दिलाता है कि नेचर अनप्रिडिक्टेबल है और इंसानों की समझ की भी एक सीमा है। कई थ्योरीज और एक्सटेंसिव रिसर्च के बावजूद यह रहस्य अनसुलझा है। स्ट्रेंज इंजरीज, रेडिएशन और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना मिलकर एक ऐसा पजल बनाते हैं जो आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। एवलांच से लेकर मिलिट्री एक्सपेरिमेंट और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इनकाउंटर्स तक अलग अलग थ्योरीज। इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी और अननोन की तरफ इंसान का आकर्षण कभी कम नहीं होता।